तो अब हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल लेबर है वो क्या होता है। तो नॉर्मल लेबर को हम यूटोसिया बोलते हैं एंड एक अब नॉर्मल लेबर भी होता है, उसको हम डिस्टोसिया बोलते हैं। तो जो नॉर्मल लेबर है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि होता क्या है। तो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं इसमें। तो फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस विदाउट इंडक्शन। मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब वो खुद से हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। विदाउट इंडक्शन मतलब हम उसे आर्टिफिशियल तरीके से इंड्यूस नहीं करा रहे, मतलब इंडक्शन मतलब ज़बरदस्ती कराना। तो हम विदाउट मतलब कोई भी इंडक्शन इंड्यूस आर्टिफिशियल तरीके से ना करा कर स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद से नेचुरली हो रहा है, तो उसको हम नॉर्मल लेबर में काउंट करेंगे। इसके अलावा टर्म का मतलब है 37 to 42 वीक। मतलब जो हमारा नॉर्मल टाइम पीरियड होता है हमारा डिलीवरी का, वो 37 वीक टू 42 वीक हमारा नॉर्मल काउंट करते हैं। अगर इस टाइम पीरियड में हमारी डिलीवरी हो रही है तो उस डिलीवरी को हम नॉर्मल डिलीवरी में काउंट करेंगे। इसके साथ ही साथ विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, मतलब जो बेबी का जो प्रेजेंटेशन पार्ट है, क्या मतलब जो क्या चीज़ हमें दिखाई देगी, जो इंटरनल ओस है उसकी साइड को हमारा जो वर्टेक्स या सिफेलिक रीजन है वो हमें शो होगा, वो हमें दिखाई देगा। इसके अलावा विदाउट प्रोलोंगेशन, मतलब एक डिलीवरी का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो डिलीवरी है वो हमारी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चली जाती है, मतलब नॉर्मल टाइम से बहुत एक्स्ट्रा टाइम ले लेती है, तो हमसे क्या बोलते हैं अब नॉर्मल डिलीवरी में काउंट किएंगे। लेकिन जब क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी डिलीवरी हो जाती है तो हम उसे नॉर्मल लेबर में ही काउंट करेंगे। इसके अलावा अगला पॉइंट है विदाउट कॉजिंग एनी कॉम्प्लिकेशन मदर एंड फीटस। मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो हमारी मदर में, फीटस में, जो बच्चा है और मम्मी है, तो उसमें कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन, ऐसे कोई ख़तरा ना हो। तो जो ये हमारा जितना भी क्राइटेरिया, ये हमारा नॉर्मल लेबर में ही आता है कि ये स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से हो, इंडक्शन मतलब विदाउट आर्टिफिशियल तरीके से हम इंड्यूस नहीं करा रहे हैं, मतलब नॉर्मली हो रहा है। इसके अलावा जो उसका टाइम पीरियड है 37 to 42 वीक में ही हो रहा है। जो बेबी का प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है वर्टेक्स से सिफेलिक रीजन है। इसके अलावा टाइम के अंदर हो रहा है और विदाउट कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो हम इसे नॉर्मल लेबर में ही काउंट करेंगे। इसके कुछ क्राइटेरियाज थे हमारे नॉर्मल लेबर के। इसके बाद हम बात करते हैं अबनॉर्मल लेबर की। तो जो अबनॉर्मल लेबर है उसको हम डिस्टोसिया भी बोलते हैं। तो एनी डेविएशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर इज़ कॉल्ड अबनॉर्मल लेबर। मतलब कोई भी डेविएशन हो जाता है हमारे जो नॉर्मल लेबर में, कोई भी डेविएशन है उसकी जो डेफिनेशन, अगर नॉर्मली हम बोलें कि स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा है, इंड्यूस करा रहे हैं, या फिर टर्म में नहीं हो रहा है, 37 वीक से पहले हो रहा है, 42 वीक के बाद हो रहा है, या कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है हमारी मदर में या फीटस में हो रहा है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन हमारी ठीक नहीं है, हमारी जो प्रेजेंटेशन है ब्रीच प्रेजेंटेशन है, उसका एटीट्यूड फ्लेक्स नहीं है, तो ये जितना भी हमारा ये डेविएशन आता है इसको हम अबनॉर्मल लेबर बोलते हैं। मतलब नॉर्मल लेबर ना होकर उसमें भी कोई भी डेविएशन है तो उसे हम उस लेबर को हम अबनॉर्मल लेबर बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लेबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।